हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का कट ऑफ क्या रहने वाला है। काफ़ी डाटा हमारे पास मौजूद है, उस डाटा के हिसाब से आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था और काफ़ी फ़ोन भी आ चुके हैं इस मुद्दे पर। और काफ़ी लोग इस डाटा को प्रोवाइड करा रहे हैं कि सर इसकी क्या सच्चाई है। काफ़ी प्लेटफॉर्म पर हमने देखा है इतने इतने कट ऑफ बताए जा रहे हैं, तो आपके माध्यम से क्या लग रहा है, कितना अप डाउन इसमें देखने को मिल सकता है, क्या ये रियल अप्रेंटिसों की संख्या इतनी है या नहीं है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल काफ़ी कम समय में। तो जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आपको बिना समय गंवाए पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 ग्रुप डी सीसीए कट ऑफ डरना नहीं है, फर्जी डाटा है या रियल डाटा, उसकी भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और सच्चाई आपको आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि 35 से 40 दिन भी बचा है आप लोगों को, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे डाटा भी दिख रहा होगा, और इसमें हम इस डाटा के बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट नहीं देखे थे और इसके लिए वो काफ़ी डाउट में है। तो उसके क्लियरिफिकेशन के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आरआरबी लेवल 1 स्टेज 1 सीसीए कैंडिडेट डाटा रैंक एनालाइज डाटा बाई रैंक मित्रा की तरफ से ये डाटा जारी किया गया था। टोटल जो अप्रेंटिसों की संख्या 51,349 बताई गई थी। और इसमें देखिए कैटेगरी वाइज भी दिखाया गया है कि कितने मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं। और इसमें मतलब पहले तो सभी डाटा एक ही में है, इसमें जोन वाइज अलग अलग भी डाटा है और सभी जोन का एक ही में भी है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो 51,000 की संख्या यहाँ पे दिखाई जा रही थी। और यहाँ पे देखिए ये बता दें आपको, पहले तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो शो करेगा, और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने हैं, यूआर एसटी एससी ओबीसी इस तरीके से। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि 95 मार्क्स पाने वाले टोटल कैंडिडेट, यानी 0 मतलब ओबीसी एसटी एससी किसी कैंडिडेट में 95 मार्क्स नहीं आ रहा है किसी कैंडिडेट का। और 90 मार्क्स पे भी आएंगे तो 5 कैंडिडेट पाए जाते हैं, वो ओबीसी से ही 5 कैंडिडेट हैं। और जब यहीं आप 85 पे आते हैं तो 85 नंबर पाने वाले 73 कैंडिडेट हैं, जिसमें से यूआर से आपको 9 कैंडिडेट मिलेंगे, ओबीसी से 54, ईडब्ल्यूएस से 7 और एससी से 3 कैंडिडेट, एसटी से कोई कैंडिडेट नहीं। यहाँ पे 80 मार्क्स तक आते हैं। तो यहाँ पे 580 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बताया जा रहा है कि 80 प्लस स्कोर है इनका। तो यहाँ पे देखिए 80 कैंडिडेट यूआर से हैं, 420 कैंडिडेट ओबीसी से, 51 कैंडिडेट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से, 45 कैंडिडेट एससी से, 2 कैंडिडेट केवल एसटी से पाए जा रहे हैं 80 नंबर पे। फिर 75 की अगर संख्या देखी जाए तो 2203 कैंडिडेट यानी 2203 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 75 नंबर लाए हैं या 75 से ऊपर तक जो पाने वाले हैं। तो 256 कैंडिडेट जनरल से हैं, 1519 ओबीसी से, 190 ईडब्ल्यूएस से, 214 एससी से, 24 कैंडिडेट ईएसटी से। तो इस तरीके से जब आप लोग देखेंगे तो टोटल वैकेंसी अप्रेंटिस की 6400 वैकेंसी है। तो मान के चलिए कि 6400 वैकेंसी है, और यहाँ पे देखिए 5200 कैंडिडेट हैं और यहाँ पे 9200 है। तो लगभग ये 60 से जो 65 से 70 के बीच में जो डाटा आ रहा है। तो इसमें इस हिसाब से देखा जाएगा तो मान के चलिए अगर 70 नंबर तक ले रहा है तो 5200 कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन लेना है 6400 कैंडिडेट को, 6485 कैंडिडेट को, तो और भी डाउन करना पड़ेगा। तो मतलब 66-67 के बीच में इस तरीके से आने की संभावना है इस डाटा के हिसाब से, ठीक है। और बाकी इसकी क्या रियलिटी है, ये डाटा सही है या नहीं सही है, तो आप लोग भी अपना कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने इसमें अपना डाटा फिल किया था या नहीं किया था, और क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि कितना हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है अप्रेंटिस की। और यहाँ पे देखिए आप लोग नीचे आएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पूरा शिफ्ट वाइज दिया गया था कि कितने आपके शिफ्ट में एवरेज मार्क्स क्या रहा है आपके, जिससे नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद लगाई जाती है कि क्या नॉर्मलाइज हो सकता है मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे हार्ड शिफ्ट माना जा रहा था 19 तारीख यानी 19 दिसंबर 2025 को केवल 36.35 इसका एवरेज रहा, और यहाँ पे 27 नवंबर को। तो इस तरीके से जब आप लोग देखेंगे तो आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम था, कौन से में तो कितना एवरेज बन रहा है, कितने नॉर्मलाइजेशन के हैं, सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम बता दें ये डाटा कैसे हमको फर्जी लगा, ये भी चीज़ें आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जोन वाइज जो डाटा आप ओपन करेंगे तो जैसे कि आप
लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जोन वाइज जो डाटा दिया गया है अहमदाबाद का, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे अहमदाबाद का बताया जा रहा है 5638 कैंडिडेटों का यहाँ पे डाटा दिखाया जा रहा है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिखाया जा रहा है। तो अहमदाबाद में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मतलब काफ़ी कैंडिडेट जो फॉर्म डाटा दिए हैं उस हिसाब से तो यहाँ पर काफ़ी कम ही मेरिट जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर मान के चलिए कि दिखाया जा रहा है कि 5500 यहाँ सॉरी 555 कैंडिडेट यहाँ पे हैं और यहाँ पे 1015 कैंडिडेट हैं और वैकेंसी यहाँ पे 900 प्लस वैकेंसी है, तो 936 के लगभग वैकेंसियाँ हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे भी वही 66-67 के हिसाब से कट ऑफ जो बैठ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइज करके ये दिखाया गया है या कैसे दिखाया गया है, केवल CBT का दिखाया जा रहा है। और एक चीज़ ये बता दें कि ये डाटा 51,000 का है, लेकिन ऑफिशियल जो RTI आई है अभी हाल ही में आई है जिसमें 45,000 कुछ कैंडिडेट का डाटा आया है रियल CCA का। तो फिर 51,000 CCA कहाँ से आ गए? इसमें जो भी CCA के कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर दिए थे, जैसे कि मान के चलिए ग्रुप डी में जो 1,31,000 डाटा आया है रेलवे की तरफ से, तो उसमें 1,31,000 में से जो भी कैंडिडेट CCA का फॉर्म भरा है तो जो भी वो रैंक भी चेक कर रहा है ना, तो वो अपना इसी में रैंक CCA के कॉलम में ही चेक कर रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए आपको और भी चीज़ें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे बेंगलुरु काफ़ी जोन है जो अब की बार वैकेंसी ही नहीं उस जोन में आई है, उसका भी डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए अभी यह भोपाल है और भोपाल के बाद देखिए भुवनेश्वर, और मान लीजिए भुवनेश्वर में तो वैकेंसियाँ हैं। फिर यहाँ पे देखिए अभी आपको हम दिखा देते हैं, काफ़ी जोन हमको देखने को मिला है कि जिसकी वैकेंसी ही नहीं है उसका भी डाटा यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी ये फर्जी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और बिल्कुल भी इस तरीके से डाटा को देख के आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप लोग इस तरीके से वीडियो इस तरीके से जो भी डाटा आ रहा है आप लोग उसको देख रहे हैं अलग अलग, तो आपके मन में कन्फ्यूजन हो रही है। तो इसी के लिए आपको हम ये वीडियो बनाए हैं कि जो भी लोग इस तरीके से डाटा से परेशान हैं आप लोग उससे संतुष्ट हो जाइए। और यहीं पे देखिए आप सिल्लीगुड़ी में जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, यहाँ पे देखिए सिल्लीगुड़ी में 40 कैंडिडेट्स केवल और केवल CCA है और सिल्लीगुड़ी में कोई वैकेंसी ही नहीं है। सिल्लीगुड़ी का कोई वहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन ही नहीं था, जो 32,438 पदों पे वैकेंसी आई थी। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में भी कोई रेलवे की तरफ से वैकेंसी 2018 में नहीं, सॉरी 2024 में नहीं जारी की गई थी। और यहाँ पे भी देखिए 105 कैंडिडेट यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम से CCA कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से टोटल वैकेंसी भी यहाँ पे नहीं दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग इस डाटा को देख के बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इस डाटा को देखा कि हम इसीलिए पहले भी आपको जानकारी दिए थे, लेकिन आप लोग जो लोग नहीं देखते हैं फिर उसी को ये मन में कन्फ्यूजन आती है और वही लोग परेशान होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करके सभी को बता दीजिए कि इस तरीके से डाटा पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। और जो भी रियल अप्रेंटिस हैं केवल 45,000 ही बताए जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, आप लोगों को हम यही चीज़ें बताना चाहते थे कि जो वैकेंसियाँ आई थी वो तो ठीक है, जिस जोन में वैकेंसियाँ नहीं आई थी उसका भी डाटा यहाँ पे दे दिया गया। और जो यहाँ पे रेलवे की तरफ से RTI आया, NHDC की तरफ से सॉरी, यहाँ पे 45,000 प्लस बताया जा रहा है और यहाँ पे 51,000 लोगों का डाटा कैसे आ गया? 51,000 तो CCA कैंडिडेट ही नहीं है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि देखिए जो ये मतलब 45,000 का डाटा आया है ये वाला डाटा, और जो ग्रुप डी में 1,31,000 का डाटा रेलवे दिया था कि 1,31,000 CCA के द्वारा फॉर्म भरा गया है, वो दोनों डाटा दोनों का प्रिंट आउट दोनों का PDF निकाल के RRB प्रयागराज DRM में दे दिया गया है। और इस पे बोला गया है कि जल्द से जल्द नॉन CCA को बाहर करके ही DB के लिए मेरिट जारी किया जाए, क्योंकि इसे अगर नॉन CCA बाहर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हाई मेरिट CCA की जाएगी, जिससे कि जो रियल अप्रेंटिस हैं उनको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इन सारी चीज़ों की समस्याओं के लिए सभी लोग आगे इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी आप लोग परेशान ना होइए। इस तरीके से कोई भी डाटा आपको प्रोवाइड कराया जाता है या कोई भी डाटा आपको मिलता है तो बिल्कुल भी जितने भी साथी हैं कोई भी घबराया नहीं। और ये डाटा बिल्कुल भी फर्जी इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए जो जिस जोन में वैकेंसियाँ नहीं थी उसका भी सिल्लीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ये तो वैकेंसियाँ ही नहीं थी, तो फिर वहाँ का कैसे CCA का डाटा यहाँ पे आ गया? तो ये इस तरीके से है, इसी वजह से आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे 51,000 का डाटा है, RTI रिप्लाई दे रहा है 45,000 का। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। जितने भी कैंडिडेट हैं रियल अप्रेंटिस हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं। मेरिट बहुत हाई भी नहीं जाएगी, मीडियम में मेरिट आपको रहने वाली है। आप लोग बिल्कुल भी डरे नहीं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे कि 35 से 40 दिन बचा है आपके रिजल्ट आने में। जैसे कि आपको पता है कि 10 फरवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आज आपका ये मार्च ख़त्म होने वाला है 1 से 2 दिन में।
तो लगभग आप मान के चलिए कि 50 दिन आपके यहाँ बीत गए और 35 से 40 दिन लगभग ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, उसके अंदर में ही आपका ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आप इंतज़ार करें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद साथियों।